गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? सब बढ़िया। तो अपन पढ़ रहे थे केमिकल बॉन्डिंग, और केमिकल बॉन्डिंग में अपन ने लेविस डॉट स्ट्रक्चर्स तक का कॉन्सेप्ट जो है वो कंप्लीट कर लिया था, यानी कि लोइस कॉन्सेप्ट जो है वो अपना कंप्लीट हो गया था। अब लोइस कॉन्सेप्ट जब आपने पढ़ा था तो उसमें आपने देखा था प्रीवियस लेक्चर में कि कुछ लिमिटेशंस थी उसकी। मतलब वो जो कंपाउंड्स हैं उनको, मॉलिक्यूल्स हैं उनको पूरी तरह नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे थे। तो उन्हीं सब चीज़ों को समझाने के लिए एक नई थ्योरी है जिसके बारे में अपन बात करेंगे, जिसे हम बोलते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है इसके बारे में समझते हैं। आइए, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में पहला जो पॉइंट है वो ये कहता है कि कोई भी जो मॉलिक्यूल होता है उसमें जो एटम्स जो एक दूसरे से जुड़ते हैं वो कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ रहे हैं, और उस कोवलेंट बॉन्ड का जो है फॉर्मेशन कैसे हो रहा है इस बात को बताने के लिए पहला स्टेटमेंट बताया है। तो इसमें बोला गया है कि जो बॉन्ड बनता है, कोवलेंट बॉन्ड बनता है, वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की पार्शियल ओवरलैपिंग से बनता है। ठीक है ना। पहला स्टेटमेंट क्या कहता है कि कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड, कोवलेंट बॉन्ड is formed by partial overlapping of atomic orbitals। सेकंड कॉन्सेप्ट क्या कहता है? पहला तो ये पता चल गया कि कोवलेंट बनता किससे है, कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या करेंगे, पार्शियल ओवरलैपिंग करेंगे, तो उससे क्या बनेगा, कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। सेकंड स्टेटमेंट ये बोलता है कि ये जो ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग करेंगे, इन ऑर्बिटल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, वो भी अपोजिट स्पिन का। जैसे यहाँ पर एक ए ऑर्बिटल है, यहाँ पर एक बी ऑर्बिटल है, तो इसमें जैसे प्लस हाफ स्पिन कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसमें माइनस हाफ स्पिन कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो सेकंड स्टेटमेंट ये कहता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स, या हाँ ये लिख सकते हैं अपन, एटॉमिक ऑर्बिटल्स विच ओवरलैप should contain unpaired electron with opposite spin, unpaired electron of opposite spin। दूसरी बात ये कंप्लीट हो गई। तो पहला का स्टेटमेंट तो ये था कि ये जो बॉन्ड्स है, कोवलेंट बॉन्ड जो है वो बनेगा किससे, इनकी ओवरलैपिंग से। दूसरा स्टेटमेंट ये था कि जब ये ओवरलैपिंग करेंगे तो ये तभी ओवरलैपिंग कर सकते हैं जब इनमें अपोजिट स्पिन के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो। ठीक है। तीसरी बात उन्होंने बताई कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये कहती है कि बॉन्ड्स का जो है ना वो टू टाइप होता है। बॉन्ड्स में भी टू टाइप्स। ठीक है। अब ये टू टाइप्स कौन कौन से होते हैं देखिए, ये टू टाइप्स होते हैं। एक होता है सिग्मा बॉन्ड, एक क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है, जिसे हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। पहला टाइप तो ये हो गया
दूसरा टाइप होता है पाई बॉन्ड। मतलब ये दो तरह के जो बॉन्ड है वीबीटी के अकॉर्डिंग कंपाउंड्स में बनते हैं, मॉलिक्यूल्स में बनते हैं। एक और बनता है जो कभी कभी बनता है, इसको हम थोड़ा सा याद रख लेंगे, मैं यहाँ इसको अलग लिख रहा हूँ, इसे हम बोलते हैं डेल्टा बॉन्ड। ठीक है, बेसिकली तो मेन तो यही बनते हैं, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। इसको हम बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड, और इसको हम बोलते हैं पाई बॉन्ड। ठीक है, और ये हो गया और ये हो गया डेल्टा बॉन्ड। ठीक है, तो ये बॉन्ड्स जो है वो बन सकते हैं। तो वीबीटी ने क्या बताया कि कोवलेंट बॉन्ड जो है वो और एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो होते हैं उनके पार्शियल ओवरलैपिंग से बनेंगे। दूसरा, ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्शियल ओवरलैपिंग करेंगे इनमें अपोजिट स्पिन के इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, और जब ये ओवरलैपिंग करेंगे तो एटम्स एक दूसरे से जुड़ेंगे तो यहाँ एक बॉन्ड बनेगा, और बॉन्ड का जो है नेचर हो सकता है सिग्मा बॉन्ड भी हो सकता है, पाई बॉन्ड भी हो सकता है, और कभी कभी डेल्टा बॉन्ड भी हो सकता है। ओके, अब आप फटाफट इसे लिखें, फिर मैं बताऊंगा कि सिग्मा बॉन्ड तो कब बनेगा और पाई बॉन्ड कब बनेगा। तो अब अपन बात करेंगे कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जो है बॉन्ड्स जो है एस सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड जो है वो कैसे बनते हैं, इस बात को समझिए। जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि बॉन्ड्स जो है इसमें पहली कैटेगरी अपने पास में आ गई सिग्मा बॉन्ड, इसके बारे में बात करते हैं। ये हो गया सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड कब बन सकता है इस बात को समझिए। सिग्मा बॉन्ड बनने की दो कंडीशंस है। पहली कंडीशन तो ये है, पहली कंडीशन तो ये है कि s ऑर्बिटल दूसरे s ऑर्बिटल के साथ में क्या करें, ओवरलैपिंग करें। एक s ऑर्बिटल दूसरे s ऑर्बिटल के साथ में क्या करें, ओवरलैपिंग करें। दूसरा ये हो सकता है कि s ऑर्बिटल p ऑर्बिटल के साथ में क्या करें, ओवरलैपिंग करें, या फिर हम इसको यहीं लिख लेते हैं, s ऑर्बिटल जो है वो p ऑर्बिटल के साथ में ओवरलैपिंग करे। ठीक है, एक ये हो सकता है कि p ऑर्बिटल के साथ में ओवरलैपिंग करे, लेकिन ये ऑर्बिटल्स p के साथ जो ओवरलैपिंग करेगा ये ओवरलैपिंग होती है हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है, इसको हम बोलते हैं हेड ऑन ओवरलैपिंग। और आप इसे बोल सकते हो लैटरल ओवरलैपिंग। आगे के बात समझ में आप लोगों को। तो इससे क्या बनता है, ये दोनों ही कंडीशंस में कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। ठीक है ना, अब पाई बॉन्ड कब बनता है, पाई बॉन्ड को समझ लीजिए। अब मैं बता रहा हूं आपको पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। तो पाई बॉन्ड बनने के लिए जो कंडीशंस है वो देख लीजिए। पी ओवरलैपिंग करेगा पी के साथ, लेकिन ये जो ओवरलैपिंग है ये साइड वाइज होगी। कौन सी ओवरलैपिंग होगी, साइड वाइज। तो ये होती है साइड वाइज ओवरलैपिंग। क्लियर है, सॉरी इसे लेटरल नहीं बोलेंगे, इसे बोलेंगे हेड ऑन या एंड टू एंड।
एंड टू एंड ओवरलैपिंग। ठीक है, ये बनेगी साइड वाइज ओवरलैपिंग या लेटरल ओवरलैपिंग। ठीक है, दूसरी ओवरलैपिंग इसमें हो सकती है पी ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल की। ठीक है, लेकिन ओवरलैपिंग यही होगी, साइड वाइज और लेटरल ओवरलैपिंग होगी। एक हो सकती है डी ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल के बीच में। ठीक है ना, लेकिन यहां पर साइड वाइज ओवरलैपिंग तो होगी, साथ में टू लॉब्स जो है वो इंटरेक्शन करेंगे, टू लॉब्स इंटरेक्शन करेंगे। ओके, इस बात का आप लोग ध्यान रखना। यदि ऐसा हो जाए, एक बात और यहाँ पे पॉइंट आपको ध्यान रखना है, यदि ऐसा हो जाए कि डी डी ओवरलैपिंग कर रहे हैं, ओवरलैपिंग डी डी की हो रही है लेकिन फोर लॉब्स इंटरेक्शन कर रहे हैं, फोर लॉब्स इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो यहां पर डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। समझ पा रहे हो आप मैं क्या कह रहा हूं? यदि एस एस ओवरलैपिंग है तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, पी पी एस पी ओवरलैपिंग है तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, पी पी हेड ऑन या एंड टू एंड ओवरलैपिंग है तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। लेकिन पी पी साइड वाइज ओवरलैपिंग हो जाती है तो पाई बॉन्ड बनेगा, पी डी साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा, डी डी टू लॉब्स इंटरेक्शन होते हैं तो भी पाई बॉन्ड बनेगा। लेकिन डी डी इंटरेक्शन करे लेकिन फोर लॉब्स इंटरेक्शन कर ले तो वहां पर बॉन्ड बनेगा डेल्टा। ठीक है, तो ये मैंने आपको इनका तरीका बता दिया। अब हम ये जो इंटरेक्शन जो मैंने आपको बोला है कि ये एस एस ओवरलैपिंग कर रहा है, ये एस पी ओवरलैपिंग कर रहा है, ये हेड ऑन ओवरलैपिंग कर रहा है, ये साइड वाइज ओवरलैपिंग कर रहा है, लेटरल ओवरलैपिंग कर रहा है, या टू लॉब्स इंटरेक्शन कर रहे हैं, फोर लॉब्स इंटरेक्शन कर रहे हैं, इस चीज को मैं आपको अभी डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा। अब फटाफट इसको लिखें। देखिए, वीबीटी के अकॉर्डिंग अपन अब ये चेक करेंगे, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि एस एस ओवरलैपिंग कर रहा है, एस पी ओवरलैपिंग कर रहा है, ठीक है, पी पी ओवरलैपिंग कर रहा है, डी डी ओवरलैपिंग कर रहा है, तो ये ओवरलैपिंग्स की अप्रोच होती क्या है, इस बात को अपन को समझना है। तो एक टेबल मैंने बनाई है, इसमें ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग अप्रोच अपन समझेंगे। तो देखो, ये जो चार बॉक्स बनाए उनको आपको दो कंसिडर करके चलना है। चार मैंने इसलिए बनाए ताकि अपन को जो है जगह मिल सके। देखो, पहला है पॉजिटिव और इन फेज ओवरलैपिंग बोलेंगे, और दूसरी है नेगेटिव और आउट फेज ओवरलैपिंग। फिर वापस वही आ गई, पॉजिटिव और इन फेज ओवरलैपिंग, और फिर आगे नेगेटिव और आउट फेज ओवरलैपिंग। ये अपन को ध्यान में रखें। अब मैं बता रहा हूं आपको कि किस तरह से ये ओवरलैपिंग होती है। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं एस एस ओवरलैपिंग। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एस एस ओवरलैपिंग। तो एस एस ओवरलैपिंग जब होती है तो वो पॉजिटिव कैसे होती है, ठीक है ना, और फिर देखेंगे वो नेगेटिव कैसे होती है। तो पॉजिटिव होने का सेंस ये है कि यहां पर एक एस ऑर्बिटल और दूसरा एस ऑर्बिटल एक दूसरे से क्या करे, ओवरलैपिंग करे, और ये हो गया जैसे एक्सिस, ये हो गया जेड एक्सिस। ठीक है, और इनमें ये जो एरिया है ये क्या है, ओवरलैपिंग का एरिया है। ठीक है, इसका पॉजिटिव लॉब इधर रहे और इसका भी पॉजिटिव लॉब इधर रहे, तो इसे हम बोलेंगे पॉजिटिव और इन फेज ओवरलैपिंग। ठीक है, नेगेटिव कैसे होगी ये चीज नेगेटिव ऐसे हो जाएगी कि ये अपना एक एस है और ये दूसरा एस इसके साथ ओवरलैप किया, ठीक है, और ये ओवरलैपिंग का एरिया हो गया।
लेकिन यहां तो आ जाए पॉजिटिव इसका तो और इसका आ जाए नेगेटिव, तो अब इसे हम ओवरलैपिंग बोलेंगे नेगेटिव। बात समझ पा रहे हो आप? यदि दोनों के पॉजिटिव पॉजिटिव एंड्स है तो फिर ये पॉजिटिव है, और यदि एक का पॉजिटिव और एक का नेगेटिव है तो उसे नेगेटिव और आउट फेज ओवरलैपिंग बोलते हैं। आगे बात समझ में? और बॉन्ड फॉर्मेशन हमेशा पॉजिटिव और इन फेज ओवरलैपिंग से होता है। ठीक है, अब मैं बता रहा हूं आपको कि एस पी कैसे ओवरलैपिंग करते हैं। देखिए, सेकंड देख रहे हैं अपन, एस पी ओवरलैपिंग। एस पी ओवरलैपिंग जब करेंगे तो यहां देखिए, ये हमने एक एस ऑर्बिटल ले लिया, ये हमने क्या किया, एक एस ऑर्बिटल ले लिया, और ये इसके साथ में पी ऑर्बिटल क्या कर रहा है, ओवरलैपिंग कर रहा है, और ये एक्सिस हो गया। ठीक है, और ये यहां पर अपना ओवरलैपिंग का एरिया हो गया। ये इसका पॉजिटिव और इसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव इधर, तो ये हो गई पॉजिटिव ओवरलैपिंग। ये कौन सी होगी, पॉजिटिव ओवरलैपिंग। ये हो गया, हम इसको बोलते हैं पी जेड। ओके, और ये हो गया एस। यहां पर ये भी क्या था, एस था, ये भी क्या था, एस था। अब इसकी नेगेटिव ओवरलैपिंग कैसे होगी, नेगेटिव ओवरलैपिंग इसकी ऐसे होगी कि ये हो गया आपका एस और ये हो गया पी। ठीक है, ये एक्सिस हो गया। अब ओवरलैपिंग का एरिया क्या हो गया, ये हो गया। लेकिन यहां पॉजिटिव पॉजिटिव की, इसका तो पॉजिटिव एंड होगा लेकिन इसका नेगेटिव आ जाएगा, तो इसे नेगेटिव ओवरलैपिंग बोलेंगे। ये हो गया पी जेड और ये हो गया एस। तो मेरे हिसाब से आपको एस एस ओवरलैपिंग और एस पी ओवरलैपिंग अच्छे से समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत इसमें? अब मैं बात कर रहा हूं, यहां देखो, यहां कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। यहां भी कौन सा होगा, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। अब मैं पीपी ओवरलैपिंग का बता रहा हूं आपको। तो देखिए, पीपी ओवरलैपिंग कैसे होती है, यहां पर अपन थर्ड देखेंगे। पीपी ओवरलैपिंग, अब पीपी में मैं आपको पॉजिटिव बता रहा हूं पहले, उसके बाद में अपन नेगेटिव देखेंगे। देखो पीपी में कौन सी होती है, पॉजिटिव, और इसमें पहली देख रहा हूं मैं हेड ऑन, इसमें भी फर्स्ट अपन देख रहे हैं हेड ऑन, हेड ऑन, या फिर हम इसे बोलते हैं एंड टू एंड ओवरलैपिंग। तो कैसे होती है ये देखिए, जैसे ये बन गया, एक तो ये हो गया पी, और एक पी ये हो गया। ठीक है, और ये हो गया इनका एक्सिस। ठीक है, और ये इसका ओवरलैपिंग का एरिया हो गया। ठीक है, और ये इसका पॉजिटिव एंड है और ये इसका पॉजिटिव एंड, ये भी पी जेड है और ये भी पी जेड है। क्लियर है? तो ये हो गई इसकी पॉजिटिव ओवरलैपिंग। अब मैं इस पीपी ओवरलैपिंग में हेड ऑन ओवरलैपिंग का नेगेटिव बता रहा हूं आपको यहां पे। तो नेगेटिव कुछ इस तरह से होगा, यहां पर देखिए, ये हो गया ओवरलैपिंग का एरिया, ये एक्सेस आ गया, और ये भी पी जेड और ये भी पी जेड,
लेकिन यहाँ इसका पॉजिटिव एंड होगा तो यहाँ इसका क्या होगा, नेगेटिव एंड होगा। ऐसे आप लोगों को ये बात ध्यान में रखनी। क्या आपको ये चीज क्लियर हो गई? तो ये देखो यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, और यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। लिख देता हूं मैं यहाँ पे, यहाँ पर भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा। इस ओवरलैपिंग में भी कौन सा बनता है, सिग्मा बॉन्ड। इस ओवरलैपिंग में भी कौन सा बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। इस ओवरलैपिंग में भी कौन सा बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है। अब मैं पीपी ओवरलैपिंग में लेटरल ओवरलैपिंग बता रहा हूं आप लोगों को कैसे होती है। देखिए ये बी, ये साइड वाइज लिख सकते हैं हम इसको, साइड वाइज ओवरलैपिंग। साइड वाइज ओवरलैपिंग देखिए कैसे होती है। जैसे अपने पास में है तो ये एक्सिस हो गया और ये ओवरलैपिंग का एरिया हो गया। ठीक है। ये इसका पॉजिटिव लोब और ये इसका पॉजिटिव लोब, ये इसका नेगेटिव लोब, ये इसका नेगेटिव लोब। ये हो गया पी एक्स और ये हो गया पी एक्स। क्लियर है क्या? अब इसका नेगेटिव कैसे बनेगा, तो नेगेटिव कुछ इस तरह से बनेगा इसका। ये लीजिए, ये इसका नेगेटिव बन गया। नेगेटिव में क्या होगा, ये देखो ये तो ओवरलैपिंग का एरिया हो गया, ये पी एक्स, ये पी एक्स, और यहां पॉजिटिव होगा तो इधर नेगेटिव होगा, और इधर नेगेटिव, ये पॉजिटिव एंड इसका। इसलिए इसे क्या बोलेंगे, नेगेटिव ओवरलैपिंग बोलेंगे। यहां कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, यहां पर होगा पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, पाई बॉन्ड। ये आपको ध्यान में रखने वाली बात है कि यहां बन रहा है सिग्मा बॉन्ड, यहां बन रहा है सिग्मा बॉन्ड, यहां बन रहा है सिग्मा बॉन्ड, लेकिन यहां बनेगा पाई बॉन्ड क्योंकि साइड वाइज ओवरलैपिंग या लेटरल ओवरलैपिंग हो रही है। तो मैंने आपको एस एस ओवरलैपिंग, एस पी ओवरलैपिंग, एस एस की पॉजिटिव नेगेटिव, एस पी की पॉजिटिव नेगेटिव, पीपी हेड ऑन ओवरलैपिंग की पॉजिटिव नेगेटिव, और साइड वाइज पीपी ओवरलैपिंग की पॉजिटिव और नेगेटिव बता दी। आप फटाफट इसे लिखें, फिर अपन पीपी की और पीडी की और डीडी की ओवरलैपिंग्स और देखेंगे। फटाफट लिख लें इसे। अब अपन देखेंगे एस एस की ओवरलैपिंग अपन देख ली, एस पी की ओवरलैपिंग देख ली, और पी पी की ओवरलैपिंग देख ली। अब अपन देखेंगे पी डी की ओवरलैपिंग। तो मैं यहाँ बना रहा हूँ डी डी में, क्या फोर लॉब्स में मेरे को ज्यादा जगह चाहिए, इसलिए मैं यहाँ छोड़ रहा हूँ, यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर अपन को बनाना है पी डी ओवरलैपिंग। ठीक है। तो पी डी ओवरलैपिंग में देखो क्या होगा, जैसे ये पी हो गया, ठीक है, और डी जो है वो कुछ इस तरह से रहता है कि डी इसके साथ ओवरलैपिंग करेगा इस तरह से, और ये ओवरलैप कर गया, ये आपका एक्सिस हो गया। ठीक है। तो ये हो गया ओवरलैपिंग एरिया। ठीक है ना। तो ये इसका पॉजिटिव एंड, ये इसका पॉजिटिव एंड, ये इसका नेगेटिव एंड, ये इसका नेगेटिव एंड, ये इसका
पॉजिटिव एंड, ये इसका पॉजिटिव एंड और ये इसका नेगेटिव एंड, तो इसे बोलेंगे हम पॉजिटिव ओवरलैपिंग। ओके, ये हम इस पे कर लेते हैं पी जेड एक्सिस पे। अब इसमें नेगेटिव ओवरलैपिंग कैसे होती है? नेगेटिव ओवरलैपिंग के लिए ये हो गया P और ये D हो गया और ये D हो गया। ठीक है, ये हमने ये बना दिया, ये पी जेड एक्सिस हो गया। ओवरलैपिंग का एरिया क्या है? ये है। लेकिन यहां ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, इस बात का ध्यान रखना है। ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, तो इसका ये पॉजिटिव हो गया और इसका ये क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। इसे बोलते हैं पी डी ओवरलैपिंग। अब मैं बता रहा हूं आपको डी डी ओवरलैपिंग। डी डी ओवरलैपिंग। बट डी डी ओवरलैपिंग में मैंने आपको बताया था दो तरह की ओवरलैपिंग्स होती है, एक होती है टू लोब ओवरलैपिंग और एक होती है फोर लोब्स ओवरलैपिंग। तो हम बात करेंगे टू लोब्स ओवरलैपिंग की। यहां पर हम बात करेंगे टू लोब ओवरलैपिंग, टू लोब्स ओवरलैपिंग। क्लियर है? तो टू लोब्स ओवरलैपिंग कैसे करते हैं देखिए। जैसे अपने पास में पॉजिटिव में बना रहा हूं इसका पहले, ये टू लॉब्स है और इसके भी ये टू लॉब्स जो है इसके साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं और ये लोग इसके साथ इंटरेक्शन कर लिया। ठीक है, तो यहां पर ये बन गया एक्सिस, ये ओवरलैपिंग हो गई, इसका पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव। ठीक है, इसका ये नेगेटिव हो गया, इसका ये नेगेटिव हो गया, इसका ये नेगेटिव हो गया, इसका ये नेगेटिव हो गया। यानी कि पॉजिटिव एंड्स क्या कर रहे हैं? एक दूसरे से आके जुड़ रहे हैं। ओके, तो इसे हम बोलते हैं टू लॉब्स ओवरलैपिंग और इसमें भी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। अब मैं इसका नेगेटिव बना देता हूं यहां पे। ये इसके इस लोब के साथ में इसका ये लोब क्या करेगा? इंटरेक्शन करेगा। ठीक है, ये हो गया अपना एक्स एक्सिस और ये हो गया इंटरेक्शन एरिया या ओवरलैपिंग एरिया। लेकिन यहां क्या होगा? इसका पॉजिटिव होगा, इसका नेगेटिव होगा। ठीक है, तो यहां इसका क्या होगा? इसका पॉजिटिव होगा तो इसका नेगेटिव होगा। तो इसका ये क्या हो गया? पॉजिटिव, इसका ये क्या हो गया? नेगेटिव, इसका ये क्या हो गया? नेगेटिव, इसका ये क्या हो गया? पॉजिटिव। ये हो गया जेड। ठीक है, तो बॉन्ड फॉर्मेशन कहाँ है भाई? यहां होगा इसमें और इसमें यहां होगा, उन दोनों में नहीं होगा। अब मैं डी डी ओवरलैपिंग में फोर लॉब्स की ओवरलैपिंग आपको बता रहा हूं कैसे होगी। तो डी डी ओवरलैपिंग में डी डी फोर लॉब्स ओवरलैपिंग। ठीक है, कैसे होती है देखिए। पहले मैं पॉजिटिव बना रहा हूं, उसके बाद में अपन नेगेटिव पे बात करेंगे। देखो क्या होता है, जैसे ये बन गया एक लोब इसका। ठीक है, और एक लोब इसका ये बन गया।
ऐसे बना लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे बन जाएगा ये बन गया। ऐसे ही यहाँ बना लो, ये इसका फर्स्ट लोब रेडी हो गया और ये इसका ये वाला लोब रेडी हो गया। ठीक है, ऐसे ही हम यहाँ बना लेते हैं। ये बन गया, ये बन गया। अब देखो इसका ये वाला, इसका ये इसके साथ ओवरलैपिंग करेगा और इसका इसके साथ ओवरलैपिंग करेगा। ऐसे ही इसका जो है वो देखो इसके साथ ओवरलैपिंग करेगा और ये इसके साथ ओवरलैपिंग करेगा। तो यहाँ देखो ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया नेगेटिव। क्लियर है? यहां पर क्या होगा, ये इसके साथ इंटरेक्शन करेगा और ये इसके साथ इंटरेक्शन करेगा, ये इसके साथ इंटरेक्शन करेगा और ये इसके साथ इंटरेक्शन करेगा। तो अब देखिए ये इसका पॉजिटिव है तो इसका नेगेटिव हो जाएगा, इसका पॉजिटिव है तो इसका नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका ये क्या हो गया नेगेटिव और इसका ये क्या हो गया नेगेटिव, इसका ये क्या हो गया पॉजिटिव और इसका ये क्या हो गया पॉजिटिव। आगे बात समझ में? तो ये हो गया इसका नेगेटिव इंटरेक्शन। इसमें कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, डेल्टा। बस इतना सा ध्यान रखना, इसमें इसमें डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। क्लियर है? ये बात आप लोगों को इतनी सी ध्यान रखनी थी, बाकी तो और इसमें कोई ज़्यादा ओवरलैपिंग में दिक्कतें है नहीं। तो हमने ये सारी ओवरलैपिंग अप्रोच देख ली है। आप फटाफट इसे लिखें, बनाएं, समझें। एक बार में चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो दोबारा उसको रिवाइज करके देखें। वैसा तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपको समझ में आए, बिल्कुल सिंपल चीज़ है। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक तो करना ही है और कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि कहाँ आपको कौन सी चीज़ जो है वो अच्छी लगी। थैंक यू।